हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्लास सिखाने वाले हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों को डाटा दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक एक डाटा को आपको दिखा देता हूँ। पहले इस प्रकार से एम्प्लॉय के नेम हैं। आप कहीं भी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट में आप वर्क कर रहे हैं या आप कहीं संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपके बॉस या किसी ने सीनियर पर्सन ने आपसे कहा है कि ये इंग्लिश में जो नाम है इनको हिंदी में हमें दीजिए, इनका टाइपिंग करके आप हमें हिंदी में दीजिए। तो आप बहुत ही परेशान होंगे और बड़ी दिक्कत के साथ आपको माइंड ख़राब हो सकता है कि यार कितना काम है, इसमें कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसे आपको सही से करना है कि मुझे इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में आप इसे चेंज कर पाएंगे। आज हम उसी की जानकारी देने वाले हैं कि जैसे कि आप जो इंग्लिश में डाटा है इसे आप हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे कैसे दे सकते हैं। ये तो ईजी है बहुत ही। एक्सेल में आप लोगों को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसे ध्यान से देखिए। और मैं आज आप लोगों को जो इंग्लिश है इसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाएंगे फार्मूले की मदद से। तो आपको एक्सेल में ही सीखना है, इसे ध्यान से एक एक टॉपिक को समझना है और सीखना है। तो आपको कैसे करना है इसके बारे में हम अभी बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद आपको क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपको काम करना है, यहाँ पे ओपन करना है क्रोम। जैसे कि हम ओपन कर रहे हैं क्रोम खुलना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से क्रोम ओपन हो रहा है, धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। ओपन होने की आप जो भी ईमेल चलाते हैं उसे कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे तो इस प्रकार से ईमेल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको गूगल एप्स दिखाई देगा। इस पे जाने के बाद गूगल एप्स पे आप क्लिक करिए। एक बार क्लिक करने के बाद आप नीचे चले आइए इस प्रकार से, तो आपको एक सीट दिखाई देगी। इसका नाम गूगल शीट्स है, जो एक्सेल की तरह ही काम करती है। जैसे कि हम एक्सेल में कोई फार्मूला यदि लगाते हैं तो वो वर्क करता है, इसी प्रकार से ये ऑनलाइन शीट इसी से बना सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिखाई देंगे, बहुत सारे स्टार टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट गैलरी यहाँ पे दिखाई। तो हमें यहाँ पे ब्लैंक ले लेना है। ठीक है, ध्यान देना है कि क्या क्या हम कर रहे हैं, क्या चीज़ हम सिखा रहे हैं, उस पर आपको एकदम फोकस बना के रखना है, तभी आप सीख पाएंगे, वरना आप सीख नहीं सकते। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप ब्लैंक स्प्रेड शीट ले लेना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने देना है पूर्ण रूप से। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपने डाटा वो था जो हमने उस एक्सेल शीट में, तो आप टैब बटन के साथ एल्ट बटन को प्रेस करेंगे। इस प्रकार से इस डाटा को ले लेना है एल्ट के साथ टैब। इसको आप पूरा एरो डाटा से सेलेक्ट कर लें। तो इसे सेलेक्ट करने के लिए आपका बहुत बड़ा डाटा है, तो आप उसे जल्दी से कैसे बना पाएंगे, तो आप यहाँ पे पहले क्लिक करिए और कंट्रोल और शिफ्ट के साथ डाउन एरो को क्लिक करना है। जैसे करोगे तो जितना भी डाटा आपका है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसे कंट्रोल सी करना है, टैब के साथ एल्ट बटन को प्रेस करना है, उसके बाद कंट्रोल बी कर देना है। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पे आपको वो डाटा जो आपने बनाया है वो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप आसानी से यहाँ पे डाटा यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फार्मूला सीखते हैं, फार्मूला कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला सीखना है, तो एक एक चीज़ को पहले समझ लेना है कि फार्मूला कैसे यूज करना है, उसे आसानी से आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं फार्मूला समझता हूँ। तो आपको चलना है, पहले क्या करना है, पहले आप चलिए और काम करते हैं। यहाँ पे लिखना है इक्वल लिखने के बाद आपको इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना गूगल लिखना है। गूगल एक ऑप्शन आ जाएगा गूगल ट्रांसलेट। ठीक है, तो पहले गूगल लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको आएगा टेक्स्ट में आपको जो टेक्स्ट आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जिसे आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसे आप हिंदी में आसानी से कर सकते हैं। तो उसके बारे में आपको सिर्फ दिखाई देगा क्या करना है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश वाले डाटा को हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, कामा लगा लेना है। आप चाहें तो नाम भी यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम सोचते हैं सभी आपको एक एक डाटा यहाँ पे दिखाई दे, प्रॉपर से आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर आपको सीखना है, तो आपको प्रॉपर ही जानकारी होनी चाहिए किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, तो आपको एकदम से जानकारी होनी भी चाहिए कि किस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं।
अब तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डाटा है वो एकदम से दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना, कामा करने के बाद यहाँ पे सोर्स यानी कि जो लैंग्वेज हमारी है वो सोर्स कौन सा है, क्या हम करना चाहते हैं, तो सोर्स हमें क्या लिखना है, सोर्स में हम इंग्लिश, तो शिफ्ट यहाँ पे आपको शिफ्ट के डबल इन्वर्टर कामा लगा लेना है, इसमें आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टाइप कर देना है और डबल इन्वर्टर से इसे क्लोज कर देना है, यानी बंद कर देना है। फिर इसमें कामा लगाना है। फिर हमसे पूछेगा टारगेट लैंग्वेज, यानी कि किस लैंग्वेज में आप इसे चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम किस लैंग्वेज में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हमें इसका लैंग्वेज टारगेट है हिंदी में, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टर कामा लगाना है। ध्यान से देख लेना है फार्मूला को, आराम से एक एक चीज़ को। तो मैं थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। आप यहाँ पे सॉरी, मैं फिर से फार्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लूँ जिससे आपको सही तरीके से मैं बता पाऊँ, दिखाई दे अच्छी तरीके। तो यहाँ पे फिर से गूगल ट्रांसलेट इंटर करना है और यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी, इक्वल गूगल अकाउंट, गूगल ट्रांसलेट, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करिए, कामा लगाइए, ठीक है, कामा लगाने के बाद डबल इन्वर्टर कामा। उसके बाद कौन सी सोर्स लैंग्वेज में चेंज करना चाह रहे हैं आप, उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी लैंग्वेज होगी इंग्लिश, यानी कि सोर्स हमारे पास इंग्लिश है। डबल इन्वर्टर कामा फिर लगाना है, फिर कामा करना है, फिर डबल इन्वर्टर कामा में हमें इंग्लिश ही हिंदी करना है, HI लिखना है, फिर डबल इन्वर्टर कामा में से बंद करना है और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको इंटर मार देना। जैसे आप इंटर मारेंगे तो यहाँ पे लोडिंग स्टार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम दिख रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दूँ, ठीक है, यहाँ पे जो नाम दिख रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाम की जगह। अब हमें यहाँ पे ट्रैक कर देना नीचे तक, जितना नाम है हमारे पास उसका हम ट्रैक कर देंगे, ठीक है। आप आसानी से यहाँ पे ट्रैक कर दीजिए। अब ऊपर जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे जितना डाटा था उतना, क्योंकि हमने नीचे तक कर दिया था तो एरर आ रही थी, लेकिन जितना हमारा डाटा है वो साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते कि यहाँ पे सभी के नाम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ से इस डाटा को उठा करके इस प्रकार से यहाँ तक अनन्या है, Ctrl+C करना है, टेप के साथ L बटन को प्रेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आकर के इसे Ctrl+V कर देना है, ठीक है। इसे पेस्ट कर लीजिए, जिसे वहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए, जिससे आपका डाटा जो भी है यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप डाटा देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सब डाटा यहाँ पे आ चुका है जो हम यहाँ पे बनाना चाह रहे थे। इस प्रकार से थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक एक डाटा यहाँ पे अच्छी तरीके से आप सेटअप कर लेंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस प्रकार से, ठीक है। देखो एकदम से डाटा सही आ चुका है, तो आपको दिखाई दे रहा है। फॉर्मेटिंग वगैरह है, क्लियर करेंगे तो क्लियर से एकदम आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो आप आसानी से इसी डाटा को आप कन्वर्ट करके आप हिंदी में, तो 1 मिनट नहीं लगा है क्योंकि मैंने थोड़ा समय ले लिया है आपको बताने में, जिससे आप देख सकते हैं कि एकदम से डाटा हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। देख लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो आप आसानी से किसी भी डाटा को आसानी से आप बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्लास अगर यदि हमारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी सीख सकें और अच्छे तरीके से आप लोग भी समझें। और अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, मैंने कोशिश की है पूर्ण रूप से आपको समझाने के लिए। तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो इसके पहले आपको क्या करना है भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे हम आप लोगों को नई नई जानकारी दे रहा हूँ, जिससे हम भी मोटिवेट हो सके। और लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।